नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला सचिव एजाज हुसैन का फूटा दर्द मीडिया के सामने। जैसा कि आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के तहसील फतेहपुर में नाजायज खाल निकालने वाले स्थान का कब्जा मुक्त कराने के लेकर निवासी ग्राम पोस्ट जक्सेंडा का अस्थायी मूल निवासी है, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें गाटा संख्या 29 रकबा 1020 हेक्टेयर खाल निकालने वाले स्थान दर्ज है, जो मौजूदा ग्राम प्रधान ने कब्जा कर रखा है, जिसमें ग्रामीणों को मरे जानवर को डालने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के जिला सचिव एजाज हुसैन ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने की कृपा करें, जिससे कि आसपास के मरे हुए जानवर को सही स्थान पर डाला जाए। इसको लेकर लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे एजाज हुसैन को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने पर की है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। अगर इस तरह से इस मामले को संज्ञान नहीं लिया गया तो हो सकती है बड़ी घटना। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार भूमाफियों और अवैध कब्जाधारियों को ऊपर कार्रवाई कर एक नई मिसाल पैदा कर रहे हैं, तो वहीं उन्हीं के कुछ अधिकारी कर्मचारी इनके नियमों का उल्लंघन करने में बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला तहसील फतेहपुर के ग्राम पंचायत जक्सेंडा में देखने को मिला। प्रधान द्वारा खाल निकालने वाले स्थान पर अवैध कब्जा कर दबंगई के बल पर ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं इंडिया खबर टुडे। आइए देखते हैं बाराबंकी से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया खबर टुडे और मैं इस वक्त बाराबंकी के गन्ना अस्पताल में मौजूद, जहां पर आज हमारे साथ बातचीत करने वाले हैं भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट जिला सचिव एजाज भाई, जिनके द्वारा लगातार प्रार्थना पत्र ऊपर प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, आखिर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। मामला ये है कि इनके कुछ अवैध कब्जेधारी हैं जो लगातार जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं। क्या है पूरा मामला, ये सीधे उन्हीं से बात करवाते हैं। अभी जी क्या मामला है अभी तक जो आपका देखा जाए कि लगातार आप प्रार्थना पत्र देते जा रहे हैं अभी तहसीलदारियों को लेकर के कब्जा खाली मुक्त कराने। जी हम किसान यूनियन से जिला सचिव बाराबंकी से हैं, भानुगुट से। जी हमारा कहना यह था, मैंने एप्लीकेशन भी डाली, डीएम को भी दिया, एडीएम को भी दिया, तहसीलदार को भी दिया। ये खाल निकालने का स्थान था हमारे ग्राम पंचायत में जक्सेंडा में, थाना बद्दूपुर लगता है, तो उसमें हमने दिया, अधिकारियों को दिया, अधिकारी ने लिया। उसके बाद वहाँ पे लेखपाल पहुंचते हैं, नाप के बस बात खत्म कर देते हैं। जब हमने उनसे कहने लगा लेखपाल से कि इसका अंतमा हटाने का कृपया किया जाए, तो बोले कि हमारे आदेश नहीं है, ये आदेश आप जाके लेके आइए कोर्ट से या कहीं से लेके आइए। तो मैं बोला तो सरकार की सुरक्षित जगह होती है खाल निकालने का स्थान, तो बोले हमें नहीं पता। फिर हमने गया तहसीलदार, हमको बुलाया, तहसीलदार से हमने बात किया, बोले वहाँ गरीबों की ठेला लगते हैं। तो मैं बोला आप जाके एक बार मौका तो देख लीजिए, ठेला लगते हैं, किराए पर 5 दुकानें चल रही हैं मौजूदा प्रधान, तो उसमें तकरीबन 30-35 दुकानें हैं, ठेला वाला कुछ नहीं लगा, बेकायदा दुकानें बनी हुई हैं। तहसीलदार ने अपने अधिकारियों से पूछा तो वहाँ पे ये हुआ कि दुकानें बनी हुई हैं, मौजूदा प्रधान की भी दुकानें और अन्य लोगों की भी दुकानें हैं। फिर उस दिन परसों वाले दिन वहाँ पे पहुँच के अधिकारी चूना से घेराव कर दिया, 1 बीघा 4 विस्वे का वो पूरा है, वहाँ पे जाके चूना से घेराव कर दिया। उसके बाद हमने पूछा कि ये कब हटेगा, तो बोले ये हम नहीं जान सकते हैं, इसमें 2-3 महीना लगेगा। तो मैं बोला तो सुरक्षित जगह, इसमें स्टे वगैरह कोई तो है नहीं, तो बोले ये हम नहीं जानते, इसमें अगर आपको बात करना तो बोला। फिर उसके बाद मैं चला आया वहाँ से। कुछ वो निर्देश भी जारी किए गए थे, आदेश हुआ था कि इसको जल्दी से जल्द कब्जा जो है वो मुक्त कराया जाए। जी हाँ, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, उस पर आदेश मिला, लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट भी लगा दिया कि हटाया जाए, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि टीम के साथ पहुंचा जाए, पुलिस दल के साथ पहुंचा जाए, हटाया जाए। लेकिन प्रधान ने जाके एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से क्या बात की, उसके बाद वो लोग सुनने पर तैयार नहीं है। चूना डालने के बाद मैं लखनऊ चलाया कोई जरूरी काम से, उसके बाद मेरा बच्चा गया था वहाँ चौराहे पर कुछ घूमने टहलने के लिए, समोसा वगैरह खाने के लिए। वहाँ पे लोग उनका फोटो खींचे मेरे लड़के का, यानी फोटो खींच के क्या करना चाहते हैं, ब्लैकमेल करना हमें चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लड़के को किडनैप करना चाहते हैं। हमें लोग बोल रहे हैं, प्रधान भी बोल रहे हैं और अन्य लोग बोल रहे हैं जो उसमें दुकानें हैं कि आपको हार्जेनिक लगवा देंगे, आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आप घर पे रहने नहीं देंगे। तरह तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है। मतलब आप लोगों को जान का खतरा है जी, तो इसकी कहाँ तक आपने शिकायत की, थाने पर कोई तहरीर दी आपने? जी हाँ, मैं जान का खतरा है, मैं लखनऊ आया था, मैं उसके बाद में थाने पे जो भी मैं अपनी एप्लीकेशन देता हूँ, मालूम नहीं एक भी एप्लीकेशन पे थाने के सिपाही तक जानकारी करने नहीं आता है क्या हुआ क्या नहीं। तो इसमें हम थाने नहीं गया, पहले हम वीडियो द्वारा हम अपनी मदद करना चाहते हैं, उसके बाद हम थाने में जाकर तहरीर लेकर आएंगे। थाने वाले कोई हमारी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करते हैं।
आपने कितने एप्लीकेशन अभी तक दिए? मैं ये जमीन के सिलसिले में तो बहुत सारी एप्लीकेशन दिए हैं। इससे पहले मेरे घर पे एक मामला हुआ था, उसकी भी मैं थाने में एप्लीकेशन दिया। एक सिपाही तक उसकी जानकारी करने नहीं आया। फिर थोड़ा एक मैटर हुआ, मैंने उसको एप्लीकेशन देने गया, थाने में एप्लीकेशन मेरी नहीं ली गई। फिर उसमें हमने पहुंचा, फिर रजिस्ट्री किया। रजिस्ट्री पहुंचने के बाद वो एप्लीकेशन हमारी स्वीकार की गई। तो ऐसा थाने में हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम थाने में अपनी तहरीर लिखाने नहीं गया। मैं आप लोगों की मदद करना, हमारी मदद की जाए। देखिए किस तरह से जो भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के सचिव, जिला सचिव एजाज जी है, उनको किस तरह से पुलिस द्वारा कहा जाता है, जहां पुलिस की सुरक्षा के लिए मानी जाती है, लेकिन इसी के बीच में हम आपको बता दें कि इनके जान मान का खतरा इनके पूरे परिवार को, लेकिन पुलिस का पूरी साथ नहीं दे रही है। लगातार इनको थाने पर तहरीर देने के बावजूद भी उचित कार्रवाई नहीं होती है। जहां एक तरफ माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार भूमाफियों और अवैध कब्जेधारियों के ऊपर लगातार अपना शिकंजा कस रहे हैं, कहीं ना कहीं बुलडोजर चला रहे हैं, तो उनको उचित कार्रवाई कर लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी के बीच जो एजाज जी है वो ये बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उन पर अभी उनके मामले को संज्ञान में न लेकर के उनको ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, और हमारा कहना ये है, एक बार इसके बाद भी 112 आई, 112 बोले। मैं उनसे अपना जब जवाब देने लगे तो बोले ये यूनियनगिरी अपने घर में करना। ये तो मैं बोला क्यों, तो वो जबकि हाथ भी उठाए मानने के लिए, 112 का सिपाही था थाने पड्डूपुर से। फिर हमने नजरअंदाज कर दिया। फिर हमने अपने जिला प्रभारी से भी बताया, नशील लाला हमारे जिला प्रभारी, वो भी बहुत सपोर्ट दिए हमें। और हमारे फतेहपुर ब्लॉक अध्यक्ष अकील भाई हैं, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा इसमें। फिर उसके बाद में तहसील फतेहपुर लगता है, ब्लॉक भी फतेहपुर है। हमने एसडीएम साहब के भी जाके डायरेक्ट एसडीएम साहब के भी हाथ में एप्लीकेशन दिया। एसडीएम साहब ने बोला मैं आदेश कर दिया हूँ, लेखपाल वगैरह जाएंगे, उसको नाप के जैसा कुछ है हटाया जाएगा। लेकिन उसके बाद तहसीलदार ने 2 दिन का समय लिया प्रधान जी से कि 2 दिन का समय हमको दे दे। प्रधान जी को बोला कि ठीक है 2 दिन का समय तुमको दिया जाता है। हमको लेखपाल ने बुलाया, मैं फतेहपुर पहुंचा। फिर लेखपाल ने बोले कि जरूरी काम से तहसीलदार साहब निकल गए। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि सिर्फ ये टाला जा रहा है, बाकी काम कुछ आगे तक कार्रवाई अभी उसकी नहीं बढ़ी, सिर्फ चूना घेराव कर दिए हैं। प्रधान क्या बोलते हैं, ये तो हमारी एक चाल है, चूना डाल देंगे, आदमी परेशान होकर अपने घर पे चुपचाप बैठ जाएगा, मालूम हो जाएगा गिरेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हम सरकार से यही गुहार है हमारी कि सरकार हमारे साथ मदद करे और मेरी सुरक्षा दी जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि माननीय अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार जो भू माफिया और कब्जाधारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, देखने वाली बात होगी। बाराबंकी से इंडिया टुडे न्यूज़ प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।